गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत रस रसिक भगवत भक्त वृंद, कल आपके सामने भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बड़ा ही दिव्य उपदेश प्रदान किया और इस उपदेश को देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिता। जीवन का उद्देश्य यही है। कल कुछ बातें आपके सामने कही गई। जो बातें कल आपके सामने कही गई वह सब बातें महान पुरुषों के लिए हैं। सांसारिक द्वंद्वों में फंसे हुए, ग्रस्त के झंझट में फंसे हुए लोगों के लिए नहीं, क्योंकि वो इन भावों को नहीं समझ पाते। लेकिन जो संसार में ग्रस्त में फंसे होने के बाद महान पुरुषों की प्रेरणा से प्रेरित होते हैं और उनसे प्रेरित होकर के अपनी मंजिल को तय कर लेते हैं कि हमें परमात्मा से अपना दिल लगाना है और परमात्मा से दिल लगा करके उस परमात्मा को प्राप्त करना है। जिनके मन में ये अभिलाषा हो जाती है, ये ज्ञान भगवान उनको दे रहे हैं, ये समझना चाहिए। अर्थात ये ज्ञान जिज्ञासुओं के लिए है। जब तक आप संसार में फंसे हुए हैं तो संकल्प है, और जब संकल्प हैं तो उन संकल्पों के कारण से ही पंच विषयों का चिंतन है। उन पंच विषयों के चिंतन के कारण से बारंबार उन विषयों का स्मरण होता है। कभी शब्द का स्मरण होता है, कभी स्पर्श का स्मरण होता है, कभी रूप का स्मरण होता है, कभी रस का और कभी गंध का स्मरण करता है। और इनको सीधे सीधे स्मरण नहीं करता है। जब रूप का स्मरण करता है तो वो रूप नहीं, रूपात्मक जो प्रपंच है उसका स्मरण करता है। उसको जिस प्रकार का रूप अनुकूल प्रतीत होता है वो उसका स्मरण करता है। कामी जिमि नारी लोभी प्रिय जिमि दाम। जिस प्रकार से एक जो कामी होता है उसे केवल स्त्री का रूप ही सर्वत्र दिखाई देता है। उसकी बार बार अभिलाषा रहती है कि सुंदर सुंदर स्त्रियों को मैं देखूं।
एक लोभी जो होता है, जिसका धन में बेहिसाब मोह है, लोभ है, लालची है, वो बस चाहता है कि ग्राहक दिखते रहे, दिखते रहे, दिखते रहे। जो घुमक्कड़ प्रकृति का होता है, वो संसार के बदलते हुए रूपों को देखना चाहता है। कभी किसी पहाड़ को देखना चाहता है हिमाच्छादित, कभी समंदर को देखना चाहता है, कभी किसी किले को देखना चाहता है, कभी किसी मंदिर को देखना चाहता है, कभी किसी वाटिका में जाकर के सुगंध लेना चाहता है। उसकी प्रकृति बार बार बदलती है, वो बदलते हुए रूपों के प्रति आकर्षित होता है। ये है रूप का जाल। ऐसे शब्द का जाल है, स्पर्श का जाल है, रस का जाल है, गंध का जाल है। घर में पूरे सप्ताह का मेनू सेट करेगा, फलाने दिन दोपहर के समय ये, अगले दिन ये, उससे अगले दिन ये, सप्ताह के 7 दिन बदल बदल करके आज ये सब्जी, कल ये सब्जी, परसों ये सब्जी, आज रोटी खानी है गेहूं की, कल बाजरे की खानी है, परसों मक्का की खानी है, तरसों पराठा खाना है, पूरी खानी है, सांभर डोसा खाना है, चिल्ला खाना है। 7 के 7 दिन का बना दिया शेड्यूल। ये रस का विलासी है। जैसे भंवरा एक फूल के रस से संतुष्ट नहीं होता, वो भंवरा न जाने कितने फूलों पर मंडराता है, कितने फूलों के रस का पान करना चाहता है। ऐसे ही ये विषय व्यक्ति, इसकी भी भावना यही होती है। जो विषयी पुरुष होते हैं, स्त्रियां होती हैं, वो किसी एक जगह पर स्थिर नहीं होते, टिकते नहीं हैं। बारंबार उनके अंदर संकल्प उदय होते रहते हैं, बार बार उन संकल्पों का स्मरण होता रहता है, बार बार उन भोगों को भोगना चाहता है। और उसका कारण है, उसे भोग अच्छे लगते हैं, उसे लगता है कि ये भोग मेरे काम आएंगे, उसे लगता है कि ये भोग उपयोगी हैं, उसे लगता है कि ये भोग मुझे सुख दे रहे हैं। ये एक सामान्य व्यक्ति की दृष्टि है, लेकिन जो महान पुरुषों की शरण में आता है, वो अपनी दृष्टि को बदलता है। वो इन संकल्पों को बदलता है, विकल्पों को हटाता है, और संकल्पों को बदल करके किस रूप में लाता है कि ये जो भी कुछ है, ये तो केवल पंचभूतात्मक विषयों का खेल है। ये जितना भी मैं सुख मान रहा हूं, वो मन की कल्पना से है। इन विषयों में कोई सुख है ही नहीं। वो उनकी गहराई में जाता है, और गहराई में जाकर के अब महान पुरुष उसको प्रेरित करते कि तू संकल्पों से विरहित हो, कामनाओं से विरहित हो, कामनाओं से विरहित होगा तो कर्म से विरहित होगा, कर्म से विरहित होगा तो फल से विरहित होगा, फल से विरहित होगा तो जन्म और मृत्यु को जीत लेगा। जन्म और मृत्यु को जीतना, और जन्म और मृत्यु को कब जीता जाएगा? कहते जो विषयों का स्मरण हो रहा है, इसकी धारा को बदल करके ये धारा परमात्मा स्मरण की ओर चली जाए, परमात्मा को पुकारने लगे, परमात्मा से दिल के तार जोड़ने लगे, आत्मा से जाने। कितने महान पुरुषों ने अपने तार को जोड़ा है, और जिन्होंने भी अपने तारों को परमात्मा से जोड़ा है, वो परमात्मा के हो गए हैं, और उस परमात्मा आनंद को प्राप्त करने के बाद विषयों का भोग उनके जीवन से बाहर निकल गया। इसलिए बारंबार कहा कि तू अपने दिल को परमात्मा से लगा, इस दिल से परमात्मा को पुकार।
जब तू पुकारेगा ना तो प्रभु दौड़े दौड़े चले आएंगे। प्रभु विलंब नहीं करेंगे। बस बात है दिल से तार जोड़ने की। उस परम पिता परमेश्वर को, उस परम पिता परमेश्वर को जो दिल से कोई पुकारेगा, उस परम पिता परमेश्वर को जो दिल से कोई पुकारेगा, निश्चय है उस प्राणी को, निश्चय है उस प्राणी को प्रभु आकर तुरंत उबारेगा। निश्चय है उस प्राणी को प्रभु आकर तुरंत उबारेगा। उस परम पिता परमेश्वर को जो दिल से कोई पुकारेगा। किसने पुकारा? जब राणा ने बहुत सताई थी, जब राणा ने बहुत सताई थी, मीरा ने नाम भुलाया ना। राणा ने सताई लेकिन मीरा ने उसका नाम भुलाया नहीं। गोविंद गोविंद ही रटती थी, कोई दूजा नाम सुहाया ना। गोविंद गोविंद ही रटती थी, कोई दूजा नाम सुहाया ना। मीरा पक्की दिल में थी, मीरा पक्की दिल में थी। मेरा गिरधर कष्ट निवारेगा। निश्चय है उस प्राणी को प्रभु आकर तुरंत उबारेगा। उस परम पिता परमेश्वर को जो दिल से कोई पुकारेगा, निश्चय है उस प्राणी को प्रभु आकर तुरंत उबारेगा। नरसिंह भगत की कथा थी। जब चिट्ठी आ गई, अब उसके पास तो कुछ भी नहीं, फकीर पकड़ है, तो बड़ा परेशान हुआ। प्रभु भात की चिट्ठी आई है, कैसे भात भरो? नरसिंह भगत को भात भरने की चिंता थी मन में भारी। नरसिंह भगत को भात भरने की चिंता थी मन में भारी। कष्ट भगत का सह न सके, कष्ट भगत का सह न सके, वो खुद सांवल सा गिरधारी। कष्ट भगत का सह न सके, वो खुद सांवल सा गिरधारी। नरसिंह ने दिल में जान लिया, विश्वास हो गया नरसिंह को। नरसिंह ने दिल में जान लिया, सांवरिया काज संवारेगा। निश्चय है
उस प्राणी को प्रभु आकर तुरंत उबारेगा। उस परम पिता परमेश्वर को जो दिल से कोई पुकारेगा, निश्चय है उस प्राणी को प्रभु आकर तुरंत उबारेगा। द्रौपदी के साथ यही हुआ। द्रौपदी परेशान थी और जब वो दुशासन पापी चीर खींचने लगा, जब खींचा चीर दुशासन ने, जब खींचा चीर दुशासन ने, तब ध्यान प्रभु से लाया था। जब खींचा चीर दुशासन ने, तब ध्यान प्रभु से लाया था। ऐसे हैं दीन दयालु वह, ऐसे हैं दीन दयालु वह, एक पल में चीर बढ़ाया था। ऐसे हैं दीन दयालु वह, ऐसे हैं दीन दयालु वह, एक पल में चीर बढ़ाया था। होती है जिस पे दया तेरी, होती है जिस पे दया तेरी, उसका क्या कोई बिगाड़ेगा। होती है जिस पे दया तेरी, उसका क्या कोई बिगाड़ेगा। निश्चय है उस प्राणी को प्रभु आकर तुरंत उबारेगा। उस परम पिता परमेश्वर को जो दिल से कोई पुकारेगा, निश्चय है उस प्राणी को प्रभु आकर तुरंत उबारेगा। उबारता है निश्चय, और इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं, सब भक्तों के लिए प्रार्थना करते हैं महान पुरुष कि हे प्रभु, हैं दास तेरे ये भक्त सभी, हैं दास तेरे ये भक्त सभी, प्रभु इन्हें सहारा तेरा है। दास तेरे ये भक्त सभी, प्रभु इन्हें सहारा तेरा है। भक्त अपनों पर दया करो, भक्त अपनों पर दया करो, ये तेरे चरणों के चेरा है। भक्त अपनों पर दया करो, ये तेरे चरणों के चेरा है। अब तेरे सिवा ना दूजा कोई, अब तेरे सिवा ना दूजा कोई, जो भव सागर से तारेगा। अब तेरे सिवा ना दूजा कोई, जो भव सागर से तारेगा। निश्चय उस प्राणी को प्रभु आकर तुरंत उबारेगा।
उस परम पिता परमेश्वर को जो दिल से कोई पुकारेगा, निश्चय है उस प्राणी को प्रभु आकर तुरंत उबारेगा, प्रभु आकर तुरंत उबारेगा। ये निश्चय है कि जो भी परमपिता परमात्मा को दिल से पुकारता है, और दिल से कौन पुकार सकता है? जो कामनाओं से विरहित हो गया है, संकल्प शून्य हो गया है, उसमें अपने आप से कोई संकल्प नहीं होता है। महान पुरुषों के अंदर संकल्प अपने आप से नहीं होता है। संकल्प प्रकृति के गुणों के द्वारा होते हैं और प्राकृतिक शरीर में होते हैं। इसलिए कहा यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। काम संकल्प, कामना रूपी संकल्प नहीं, इनका निषेध है, उसके जीवन में है ही नहीं। उन महान पुरुषों की ऐसी स्थिति होती है। देखो, संसार में 4 प्रकार के प्राणी हैं। एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया। जीवन की 4 अवस्थाएं, 4 प्रकार के प्राणियों की बात की है, और उसके लिए एक उदाहरण दिया है गाड़ी का। जैसे मान लीजिए आपके पास गाड़ी है, तो गाड़ी की एक अवस्था ये होती है कि गाड़ी गैरेज में खड़ी हुई है। अब जब गाड़ी गैरेज में खड़ी हुई है तो न तो गाड़ी चल रही है न इंजन चल रहा है, दोनों शांत है ना। गाड़ी का इंजन भी शांत है और गाड़ी भी शांत है, पहली अवस्था ये है। और दूसरी जो अवस्था है, गए गैरेज में गाड़ी को स्टार्ट किया, अब इंजन चल रहा है लेकिन गाड़ी स्थिर है, ये दूसरी अवस्था है। इंजन चल रहा है लेकिन गाड़ी नहीं चल रही। अब तीसरी अवस्था है, गाड़ी को लेके आगे बढ़े तो गाड़ी भी चल रही है और इंजन भी चल रहा है, तीनों चीज चलती है। अब एक चौथी अवस्था और दी, कहते हैं जब कहीं ढलान पर से उतरना होता है तो गाड़ी का ड्राइवर क्या करता है कि इंजन को बंद कर देता है कि तेल नहीं फूकेगा, शक्ति नहीं मिलेगी। तो उस अवस्था में इंजन बंद होता है, गाड़ी चल रही होती है, एक चौथी अवस्था ये होती है। ठीक यही 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। पहली अवस्था क्या है? जिस तरह से कहा कि गाड़ी की पहली अवस्था है, न तो गाड़ी का इंजन चल रहा है न गाड़ी चल रही है, तो ऐसे ही कहते हैं कि न तो कोई कामना है न कोई कर्म, न कामना है न कर्म है, कर्म से भी छुट्टी। ये पहली अवस्था है। अब दूसरी अवस्था में क्या बताया कि गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो गया, तो ठीक इसी प्रकार से मनुष्य की कामना तो शुरू हो गई लेकिन कर्म नहीं शुरू हुआ। मन के अंदर कामना आ गई, संकल्प आ गया, उससे इंजन स्टार्ट हो गया, मन चालू हो गया, तन नहीं चला। मन तो चल गया, तन नहीं चला। ये दूसरी अवस्था है। अब तीसरी बात है कि कामना भी है और कर्म भी है। मन में कामनाएं हैं इसलिए निरंतर कर्म भी हो रहे हैं, दोनों काम है। गाड़ी भी चल रही है, इंजन भी स्टार्ट है, दोनों चीजें। अब चौथी स्थिति, ढलान पर गाड़ी, इंजन बंद और गाड़ी चल रही। इस स्थिति को समझने की जरूरत है। इंजन बंद है, गाड़ी चल रही है, कामना समाप्त है, शरीर चल रहा है। शरीर की गाड़ी चलती रहे लेकिन कामना हो नहीं, ये महान पुरुषों की कहानी है।
संसार में जो महान पुरुष होते हैं उनके अंदर कामना नहीं होती, लेकिन शरीर से कर्म होते रहते हैं। और ये कर्म महान पुरुषों के कैसे होते हैं? यस्यः सर्वे सम आरंभा। यहां पर इस बात, जिनके जो कर्म है वो किस प्रकार से कर्म होते हैं? कहते भाई प्रारब्ध के अधीन गाड़ी छोड़ दी, फिर तो अच्छे भी कर रहे हैं बुरे भी कर रहे हैं। नहीं, महान पुरुषों के अंदर ये चीज देखने को नहीं मिलती। इस विषय में अब ये बड़ी सुंदर बात यहां पर कह रहे हैं कि जो सिद्ध महान पुरुष हैं उनके जो कर्म है ना वो सुचारू कर्म है। उनकी जीवन की गाड़ी सुचारू चल रही है, तत्परता पूर्वक चल रही है। उनकी जीवन की गाड़ी शास्त्र सम्मत चल रही है। सबसे बड़ी बात क्या है? गाड़ी शास्त्र सम्मत चल रही है। क्योंकि ये जो शास्त्र सम्मत विषय है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक सबसे बड़ी समस्या क्या है? जब कोई अध्यात्म की राह पर बढ़ता है, अध्यात्म की राह पर बढ़ने पर कुछ थोड़ी बहुत शास्त्रों की जानकारी होने लगती है, चाहे शास्त्रों का स्वाध्याय करके, चाहे महान पुरुषों के प्रवचन सुन। और वो थोड़ी बहुत जो शास्त्र की जानकारी होनी प्रारंभ हुई, वो थोड़ी सी जानकारी को लेकर ही अल्पज्ञता के होते हुए अपने को पूर्ण विद्वान समझने लगता, उसके अंदर एक अहंकार पैदा होने लगता। और उस अहंकार के कारण से वो दूसरों को मूर्ख समझता है, दूसरों को तुच्छ समझता है। ये भाई मैं आपको बताऊं, विद्वानों में ये एक बहुत बड़ी कमी है। किसी को 10-20 श्लोक याद हो जाए, 100-200 चौपाई याद हो जाए, 10-20-30-50 भजन याद हो जाए, बस उसी में अपने आप को ये समझने लगता है बता नहीं देने तो क्या, कितना बड़ा किला जीत लिया, वो ही मानने लगता है। भाई कितने भजन याद कर ले, कितनी चौपाई याद कर ले, कितने श्लोक याद कर ले, मंत्र याद कर ले, जब तक इन सब को याद करने के बाद इन सब को जीवन में नहीं उतारेगा, तेरी ईगो नहीं मिटेगी, तेरा अहंकार नहीं जाएगा, तू अपने को जो बड़प्पन की भावना से संयुक्त मानता है कि तू बहुत बड़ा गायक है, तू बहुत बड़ा प्रवचन करता है, तू बहुत बड़ा विद्वान है, फलानी चीज का जानकार, फलानी चीज का जानकार, ये तेरी ईगो है, ये तेरा अहंकार है। और इस अहंकार के कारण से तू अब पतन की ओर जाना शुरू हो जाए। विद्वानों की ये सबसे बड़ी कमी है, वे ऊपर बढ़ने के बजाय इस अहंकार के कारण, इस अभिमान के कारण, अपने बड़प्पन की भावना के कारण से, अपने को श्रेष्ठ समझने की भावना के कारण से नीचे गिरने लगते। बड़प्पन, बड़ा, श्रेष्ठ, ये तो दूसरा कहेगा, दूसरे की नजरों में होगा, अपनी नजरों में। अगर हम अपने आप अपनी नजरों में अपने को श्रेष्ठ मानते हैं तो यही हमारे अंदर तुच्छता का भाव, ये गिरा हुआ भाव है, नीचा भाव है। इस भाव से बाहर निकलने की आवश्यकता है। मुख्य बात क्या है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरते नर न बने रे। गोस्वामी जी महाराज जो कहते हैं, दूसरे को उपदेश देने की बात तो है, लेकिन जब जीवन में उतरने की बात आती है तब गड़बड़ है। लोभ है, लालच है, काम है, क्रोध है, मोह है, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, ये सब पतन के कारण है। अपने अंदर झांक करके देख, याद करने से नहीं, इनको मारने से काम चलेगा, दबाने से भी नहीं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर इत्यादि जितने भी भाव हैं,
परिग्रह, परिग्रह बड़ा मुख्य भाव है। कहले इन भावों को मारना पड़ेगा, और जब तू इन भावों को मारेगा उसका भी अहंकार नहीं होना चाहिए। ये है शास्त्र सम्मत। शास्त्र सम्मत जब मैं बात करता हूं, महान पुरुषों ने जो शास्त्र सम्मत बात की है वो ये है, अपनी ईगो को मार, अपने संकल्प को मार, अपनी कामनाओं को मार। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जित, जिसके जितने भी कर्म हैं वो किसी भी कामना के कारण नहीं होते, केवल लोक संग्रह। और लोक संग्रह भी वो जिससे संसार का भला होता, जिससे संसार परमात्मा की ओर बढ़ता हो, जिससे संसार परोपकार के कार्यों की ओर बढ़ता हो, जो भगवान की भक्ति में लगता हो, वो लोक संग्रहार्थ कार्य है। लोक संग्रहार्थ का मतलब ये नहीं है किसी ने कहा दूषित भोजन करने के लिए कर लिया, मैं तो ज्ञानी हूं, मेरा इससे कोई संगी नहीं है, इसका मतलब भोग बैठा हुआ तो ज्ञानी नहीं है, भोगी है। अगर तूने अपवित्र भोजन कर लिया, शास्त्र विरुद्ध भोजन कर लिया, आपत्ति काल के अतिरिक्त ये कहा गया है, अगर आपत्ति काल है तो आपत्ति काल में शास्त्र की मर्यादा का हनन किया जा सकता है। आपत्ति काल, जान का संकट हो, ऐसी स्थिति हो तब अलग बात है। कहीं किसी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा हो, व्यभिचार हो रहा हो, और आपके झूठ बोलने से किसी के सम्मान की रक्षा हो रही हो, तो वहां पे शास्त्र की मर्यादा का हनन किया जा सकता है, वैसे नहीं। ये ध्यान रखना, शास्त्र वो भी शास्त्र सम्मत है, उसकी शास्त्र ने आज्ञा दी है। कभी प्राणों का संकट आ गया और कहने लगे प्याज का ही भोजन है, तो उस समय किया जा सकता है, आम उसमें नहीं। बहुत से लोग मुझे कहते हैं प्याज और लहसुन ये तो औषधि है। भाई तो औषधि तो नहीं दे रहा, पहली तो बात मैं तो औषधि के रूप में भी खिलाफ हूं, साफ बात है। एक बार क्या हुआ, वो बुखार बुखार सा हो गया, शरीर में कमजोरी सी आ गई, डॉक्टर ने एक कैप्सूल लिख दिया, नाम था रिवाइटल, बहुत चल रहा है मार्केट में। तो अब मुझे वो लिख दिया, पता नहीं क्या वो संयोग हुआ। वैसे तो जो अंग्रेजी दवाई होती हैं उनमें कुछ देखते नहीं कभी, मगर भाई इनमें तो कुछ होता नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की और मैंने उस कैप्सूल को देख ली और देखा उस पर रेड निशान लगा हुआ था, एकदम मन में भ्रम हो गया। मैंने कहा भाई इसको पढ़ो, इंग्रेडिएंट क्या क्या। अब उसमें पढ़ा भाई, तो जो वो थे उसमें एक लिखा जिलेटिन। अब मेरी समझ में आने ये जिलेटिन क्या है भाई, डिक्शनरी निकाली, डिक्शनरी में से निकाल करके फिर देखा। मैं भाई गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब देखो मैं तो इसको ले नहीं सकता, कहने भाई तो बहुत ताकतवर हो या ना हो, ये अभक्ष्य है मेरे पे जान का संकट है, कमजोरी है, ये 2 दिन में बढ़ जाएगी। जूस पिएंगे, ड्राई फ्रूट्स खाएंगे, उससे बढ़ जाएगी कमजोरी। 2 दिन में नहीं बढ़ेगी, 8 दिन में बढ़ जाएगी, 15 दिन में बढ़ेगी, और ना बढ़ो भाई मैं तो खाऊंगा नहीं, सीधी सी बात है। फिर उसने कहा जिंकोविट, ये ले लिया। मैंने कहा ठीक है। तो ये भी है, सजग रहना पड़ेगा, किसी भी कंडीशन में अभक्ष्य भोजन नहीं किया जा सकता। हमारे लिए प्याज और लहसुन और चीजें तो बहुत दूर की बातें हैं, ये सब अभक्ष्य भोजन में आती है, तो हम किसी भी कंडीशन में इनको ग्रहण नहीं करते हैं। हमारे लिए चाय अभक्ष्य भोजन में आती है, कॉफी अभक्ष्य भोजन में आती है, तो हम बिल्कुल किसी कंडीशन में नहीं लेते। हमारे लिए तंबाकू किसी भी रूप में सेवन करने के लिए नहीं है, तो नहीं है, सीधी सी बात है। तो इसलिए मेरे मित्रों, शास्त्र सम्मत तो यही होता है। हम जरा से स्वार्थ के अधीन होकर, जरा से लोभ के अधीन होकर, जरा से शरीर की पुष्टि के विषय में चिंतन करके अभक्ष्य भोजन कर लेते हैं, यही सबसे बड़ा विकार है। और हम
यही संस्कार बालकों को आगे नहीं देते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। इसीलिए वो कुछ भी खाते भी। डॉक्टर्स की मानसिकता ऐसी गड़बड़ा गई है, क्योंकि वो तो फिजिकल पढ़ाई पढ़ के आते हैं और बस सबको जिसे लगे अंडे खाओ, तेरी ऐसी की तैसी। मैंने तो डॉक्टरों की सभा हो रही थी, उस डॉक्टर की सभा में यही कहा, अरे तुम लोग अच्छे भोजन, तुम्हारे पास तो सब मरीज आते हैं, मरीज को अच्छे भोजन के बारे में बता दो कि ना, तो मरीज के लिए सबसे पौष्टिक भोजन कौन सा? लौकी खानी चाहिए, तोरी खानी चाहिए, पपीता खाना चाहिए, ऐसी हल्की चीजें खानी चाहिए। मैंने कहा तुम क्यों खाते हो फिर दूसरी चीजें? तुमसे बड़ा मरीज भी कोई हो सकता है क्या, जो रोज हर समय मरीजों के संपर्क में रहता है? वो तो रोज सबसे ज्यादा खतरा है उसे बीमार होने का। इसलिए तुम लोग अपने भोजन को सुधारो, क्योंकि तुम्हारी बात का प्रभाव तभी होगा जब तुम भोजन को सुधारोगे। आईएमए की मीटिंग हो रही थी, उसमें हमने तो बिल्कुल स्पष्ट की बात कही, और कहनी चाहिए शास्त्र सम्मत बात को। कहीं भी हो, अगर यदि आप कह सकते हैं तो कहना चाहिए। तो मेरे मित्रों, यशः सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। महान पुरुषों की जितने भी कार्य होते हैं संकल्प से तो विरहित होते हैं, लेकिन जो हो भी रहे प्रकृति के अधीन, दूसरों की इच्छा से हो रहे हैं, वो भी शास्त्र सम्मत ही होंगे। हमें अगर यदि कोई राजनीतिक कार्यक्रम में ले जाकर के कहे कि भाई आप फलाने के पक्ष में राजनीतिक विषय में चर्चा करो, तो हम नहीं करेंगे। ये हमारे लिए शास्त्र सम्मत नहीं है। हम तो धर्म की बात कहेंगे। हम कहेंगे धर्म ये कहता है कि राजनीति ऐसी होनी चाहिए। हम धर्म सम्मत बात करें, किसी के पक्ष की बात नहीं। वो अब अलग बात है, वो किसी के पक्ष में जाती हो, अगर कोई धर्म के मार्ग पर चल रहा है उसकी हम चर्चा करें तो वो धर्म सम्मत भी है, और राजनीति के उनके पक्ष में भी है, तो होती रहो उससे। हमें किसी के पक्ष विपक्ष से नहीं लेना देना, हमें तो धर्म का पक्ष लेना, क्योंकि यह तो धर्मस्ततो है। जहां पर धर्म होता है वहीं पर जय होती है। तो महान पुरुषों के निर्णय, महान पुरुषों के कर्म क्या होते हैं कि शास्त्र सम्मत होते हैं। उनके द्वारा जो किए जा करने योग्य हैं वही कर्म होते हैं। किसी का अहित उनसे कभी नहीं हो सकता। वो किसी के अहित करने के लिए दूसरे की प्रेरणा से कभी कोई कर्म नहीं कर सकते। इसलिए कभी भी निषिद्ध कर्म उनसे नहीं होता है। उनके जितने भी कार्य हैं भले ही संकल्प सहित ना होते हों, लेकिन कहते हैं उनकी पूरी दिनचर्या प्रातः उठने से लेकर रात के सोने तक, चाहे सोच हो, स्नान हो, खाना हो, पीना हो, पाठ हो, पूजा हो, मंत्र जाप हो, चिंतन हो, भगवत स्मरण हो, ध्यान हो, समाधि हो, योग हो, और सबसे बड़ी बात स्वरूप बोध की चर्चा हो, या शरीर निर्वाह संबंधी कोई भी कर्म हो। कहते हैं सब के सब संकल्प से विरहित होते, कहीं कोई संकल्प नहीं, बस अपनी मस्ती में मस्त होते। उनको हर कर्म में अपना स्वरूप दिखाई देता है, वो एक संबंध जोड़ते हैं। मेरे मित्रों, इस संसार में जो हम रहते हैं ना, तो यहाँ पर संसार से तो संबंध हटाना है, कामनाओं से तो संबंध हटाना है, लेकिन एक संबंध जोड़ना है। हमने बहुत संबंध जोड़ रखे हैं संसार में। चिंतन करें कितने संबंध हमारे जुड़े हुए हैं, परिवार में, रिश्तेदारी में, मित्रों में, समाज में बहुत तरह के संबंध है। अजी मेरे संबंध तो फलाने फलाने से हैं, इतने बड़े बड़े लोगों से हैं, शासन में बैठे हुए लोगों से, प्रशासन में बैठे हुए लोग, सबसे बड़ी हेगड़ी लोग वही दिखाते हैं, और बहुत से लोग दूसरे लोगों से भी कहते हैं मेरे फलाने से संबंध है, फलाने से, जिनकी जिंदगी बहुत उंगलियों पे गिनने लायक होती है, क्योंकि उन लोगों की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं होती कभी भी। कुछ ही समय पर दुष्ट लोग रहते हैं, उनका आतंक कुछ समय रहता है, और फिर एक ना एक दिन जयराम जी की हो जाती है। उनकी जयराम जी की होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। तो इस संबंध की बात है संसार से।
लेकिन मैं कहता हूँ संबंध जोड़िए, सबसे जोड़िए। आपका संबंध सबसे होना चाहिए और प्रेमपूर्ण होना चाहिए। ऊंच नीच और भेदभाव की दीवारों को तोड़, ऊंच नीच और भेदभाव की दीवारों को तोड़ो, बदला जमाना तुम भी बदलो, बुरी आदतें छोड़ो, बदला जमाना तुम भी बदलो, बुरी आदतें छोड़ो, जागो और जगाओ सबको, जागो और जगाओ सबको, समय है ऐसा आया, मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया, मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया। इन सबसे संबंध जोड़ लो, उंगलियों पर गिनने लायक संबंध नहीं, सबके साथ संबंध। और कौन सा संबंध जोड़े? तो शरीर को हटा के जोड़े, शरीर को हटा करके जोड़े। जैसे लाइट है, लाइट हमारे घर की, आपके, सबके घर की, सबका आपस में संबंध जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? एक पावर हाउस के माध्यम से संबंध जुड़ा है, नहीं तो सबके घर में अलग अलग मीटर लगे हुए हैं भाई, सबके मन में अलग अलग मीटर लगे हुए हैं। लेकिन कहते हैं अपने संबंध को पावर हाउस के माध्यम से जोड़ो, अपना संबंध पावर हाउस से जोड़ो, पावर हाउस से सारे संसार का संबंध। पावर हाउस कौन है? परमात्मा है। एक पावर हाउस परमात्मा है, हम सबका पावर हाउस परमात्मा है। हम सबको शक्ति वहीं से मिल रही है, हम सबको बिजली वहीं से मिल रही है ना, एक ही पावर हाउस से। तो इसलिए हम आपस में संबंधी हुए। जैसे वो एक कथा आती है, एक बार एक आदमी गया एक राजा के यहाँ, बाहर दरवाजे पर वो खड़ा हुआ था, दरबान कह लीजिए, चौकीदार कह लीजिए, गार्ड कह लीजिए। तो उसने कहा भाई हम महाराज से मिलना चाहते हैं। कहने लगे क्यों मिलना चाहते हो? कहने लगे वो हमारे रिश्तेदार हैं इसलिए मिलना चाहते हैं। कहने तुम्हारी और महाराज की कैसी रिश्तेदारी? कहने लगे वो हमारे साधु साहब हैं। अब उसके हाल को देखा पटिया, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली कहावत है, दोनों की क्या तुलना हो। अब उसने देखा ये क्या कह रहा है, लेकिन फिर सोचा भाई देखो रिश्तेदारी का कुछ पता नहीं लगता, एक रिश्तेदार की कोई स्थिति हो जाती है, दूसरे की कोई हो जाती है, सबके अपने अपने प्रारब्ध हैं। तो उसने कहा भाई तुम ठहरो और मैं जाकर के तुम्हारे बारे में महाराज जी को बताता हूँ, अगर वो कहेंगे तो भाई मैं तुम्हें अंदर ले जाऊंगा। कहने लगे ठीक है भाई। अब वो गया और जाकर के महाराज को बता दिया, कहने महाराज जी वो ऐसे ऐसे आपका रिश्तेदार है। कहना कौन रिश्तेदार? कहने वो आपको अपना साधु बताता है। कहना मेरा साधु? कहना मेरे तो कोई स्मरण में आ नहीं रहा, पर भाई वो जब साधु बताता है तो भाई ले आ, फिर तो भाई पता नहीं घरवाली के रिश्तेदारी में कहीं से हो, कहीं संबंध हो, भाई कुछ क्या पता लगता है। अब खैर दरबान आया और दरबान में आकर के उसे अपने साथ लेकर चला गया और ले जा करके महाराज के सामने खड़ा कर दिया। महाराज ने देखा, कहने लगे भाई आप कौन है? कहने आपका साधु। अब भी वो वही बात कह रहा है, कहने लगे लेकिन मैंने तो तुम्हें पहचाना नहीं। कहने लगे महाराज अब नहीं पहचान रहे तो वो मैं क्या कर सकता हूँ? कहने लगे पर भाई चलो तू पहचानवा दे, अब मैं नहीं पहचान पा रहा तो थोड़ा परिचय दे भाई इधर उधर से, हो सकता है भाई हो। कहने लगे हमारी आपकी तो सीधी सी रिश्तेदारी है।
कहने क्या? कहने भगवान जी की 2 बेटी हैं, 2 बेटी थी। कहने कौन? कहने गरीबी थी, एक अमीरी थी। कहने अमेरिका ब्याह तेरे से कर दिया, गरीबी का मेरे से कर दिया। अब बताओ हमारा साधु साधु हुई कि नहीं? गरीबी मेरे भी आई गई, अमीरी तेरे भी आई गई। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, कहने भाई संबंध तो बात ठीक है, परमात्मा ने अमीरी मुझे दे दी, गरीबी तुझे दे दी, वास्तव में तेरा मेरा संबंध है। तो ठीक इसी प्रकार से हम कहते हैं हम सब आपस में संबंधित हैं, लेकिन हम सब संबंधी कैसे? बीच में परमात्मा है। हम अपना संबंध परमात्मा से जोड़ ले और सब में परमात्मा की शक्ति का अवलोकन करते हुए आपस में प्रेम पूर्ण संबंध रहना। यही है मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम। इस बात को समझना है। तो महान पुरुषों के जितने भी कार्य होते हैं वो सब में राम को देखते हुए होते हैं। चराचर जगत में उनको एक परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नजर नहीं आता है। उन्हें शरीर नहीं दिखते, उन्हें शरीर के कार्य नहीं दिखते, उन्हें तो सब में बैठा हुआ परमात्मा दिखाई देता है। गुलाब के सारों फूलों में एक ही गंध है, सारे आभूषणों में एक ही सोना है, सारे अस्त्र शस्त्रों में एक ही लोहा है। इसी तरह मेरे मित्रों सारे शरीरों में एक ही परमात्मा है। हम सभी के शरीरों में एक ही परमात्मा है, एक ही परमात्मा ने सारे शरीरों का निर्माण किया, एक ही परमात्मा से सारे शरीरों का पालन हो रहा है, एक ही परमात्मा हम सबके विकारों को नष्ट करने वाला है। इसलिए बारंबार परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे जो विकार हैं, जो कल्मश हैं, जो मैल है, जो गंदगी भीतर बैठी हुई है, उस सब को दूर कर। तो महान पुरुषों के अंतःकरण की गंदगी दूर हो गई है, उनका अंतःकरण नीला हो गया है। इसलिए उनके पूरी दिनचर्या जो दिन भर की है, प्रातः उठने से लेकर के रात्रि सोने तक, वो सारी की सारी कामनाओं और संकल्पों से विरहित होती है। ऐसा महान पुरुषों का चरित्र होता है। मेरे मित्रों, उनसे प्रेरणा लीजिए, उनसे प्रेरित होकर के हम भी ऐसा ही करें। कामनाओं को मारिए, संकल्पों को मारिए। संकल्प ही आपके जीवन में न जाने कितने कांटे होते हैं, न जाने कितने कतरीले पथरीले रास्तों पर आपके संकल्प आपको लेकर के जाते हैं, गहन बिगड़ जंगलों में भटकाते हैं। इसलिए यस्य सर्वे सम आरंभा काम संकल्प वर्जितः। कामना रूपी संकल्प की सीमाओं से बाहर निकल गए और महान पुरुषों की भांति अपने जीवन को जिए। कल इसके उत्तरार्ध के ऊपर चर्चा करेंगे। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तमाहु पंडितम बोधा। यहाँ पर ये बड़ा अच्छा मंत्र है, बहुत बार इसके ऊपर चर्चा करते हैं, लेकिन कल तो क्या रविवार है, कल नहीं, परसों कल का अवकाश रखेंगे। मुझे कुछ काम है, कहीं जाना है, तो परसों इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत गहन विषय है और ये विषय ही समझना जरूरी है कि किस प्रकार से ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, ज्ञान की अग्नि में जल करके किस प्रकार से हमारे कर्म भस्म होते हैं और हम कर्मों की सीमा से बाहर निकलकर कैसे अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा में विराजमान होते हैं। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए कि आप अपने स्वरूप में विराजमान हों। यहीं पर अब आज के सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।